अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जुम्मा का दिन कितनी रहमत और बरकतों वाला है, इसके बारे में तमाम लोग अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आप जुम्मा के दिन किसी भी वक्त सुभान अल्लाही व बेहम्दिही इन कलिमात को आप सिर्फ 41 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आपको 4 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। वह बड़े फ़ायदे जिनकी तलाश आपकी ज़िंदगी कर रही है, लेकिन सुभान अल्लाही व बेहम्दिही के साथ साथ अगर आप जुम्मा के दिन सूरे कौसर 100 मरतबा पढ़ लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, यह तमाम चीज़ आज आप जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास सिर्फ जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन आपको यह दोनों वजीफे करने हैं। इंशाअल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे यह दोनों अमल करने में, लेकिन आप मेरे कहने से एक जुम्मे को ज़रूर इन दोनों वजीफे को करके देखना, फिर आप देखना इंशाअल्लाह जो चीज़ आपको आज तक ना मिली हो वह इन वजीफ़ों से आपको जुम्मा के दिन मिलेंगी। सबसे पहले आप तमाम लोगों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हमें और आपको इस जुम्मे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलिए हम जुम्मा के पहले वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे जुम्मा के दिन 100 मरतबा सूरे कौसर पढ़ने से क्या होता है। जुम्मा के दिन आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। बेहतर है आप जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद इस वजीफे को करें, नहीं तो जब भी आपको वक्त मिले जुम्मा के दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं। शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े, सूरे कौसर 100 मरतबा, फिर या रब्बना 33 मरतबा, आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े। इस वजीफे को जो भी शख्स जुम्मा के दिन इस वजीफे को करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा। कबूलियत के लिए बड़े बड़े आलिम लोग जुम्मा के दिन इस वजीफे को ज़रूर करते हैं, तो आप लोग भी जुम्मा के दिन इस वजीफे को किसी भी वक्त ज़रूर करें। जुम्मा के दिन का दूसरा वजीफ़ा सुभान अल्लाही व बेहम्दिही 41 मरतबा पढ़ने से क्या होता है। जो मर्द लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस वजीफे को जुम्मा की नमाज के बाद करें। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही है वो जुम्मा के दिन जोहर की नमाज के बाद इस वजीफे को करें। नमाज के फ़ौरन बाद ही इस वजीफे को करना है। अगर वक्त निकल गया है तो जुम्मा के दिन किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफे को करने का बेहतर वक्त जोहर की या जुम्मा की नमाज के बाद है। आप जाए नमाज पर बैठकर खामोशी के साथ इस वजीफे को करें। शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े, फिर 41 मरतबा सुभान अल्लाही व बेहम्दिही पढ़े, फिर या रहमानु 100 मरतबा पढ़े, फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े। जो शख्स भी जुम्मा के दिन इस वजीफे को करेगा उसको 4 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। इस वजीफे को करने वाला शख्स कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा, यानी कि इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजीफे को करने वाला शख्स मोहताजी से महफूज हो जाता है। नंबर 2, इस वजीफे को करने वाले शख्स के घर और कारोबार में इंशाअल्लाह बेशुमार बरकत होंगी। तो आप हर जुम्मे को इस वजीफे को कर लिया करें। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आप देखेंगे आपके घर और कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होंगी। नंबर 3, इस वजीफे को करने वाला शख्स इंशाअल्लाह दुश्मन की चाल, जादू टोना, नजरे बद इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाता है। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है तो इंशाअल्लाह आपका जादू कट हो जाएगा, और अगर जादू टोना नहीं भी करवा रखा है तो इस वजीफे को करने से आपकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत होगी। दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। इस वजीफे को करने के बाद बंदा अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी तमाम दुआओं को इस वजीफे की बरकत से और इस दीन की रहमत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। इस वजीफे को पूरा करने के बाद
आप अल्लाह से ढेर सारी दुआएं भी मांगे। मैंने आपको सिर्फ 4 फायदे बताए हैं, लेकिन इस वजीफे को करने के लाखों करोड़ों फायदे हैं। जब आप एक जुम्मे को इस वजीफे को करोगे तो इंशाअल्लाह आपको खुद ब खुद इसके फायदे दिखना महसूस हो जाएंगे। जिस तरीके से इस जुम्मे को करें, उसी तरीके से इन दोनों वजीफे को अगले जुम्मे को करें, फिर उससे अगले जुम्मे को करें। अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इंशाअल्लाह इन वजीफों से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ जुम्मा का वक्त है आपको इन वजीफों को करने के लिए, बाकी के दिनों में नहीं कर सकते। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, सभी को वक्त से पहले ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी अल्लाह का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, सभी को यह वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। आमीन।